राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा बात करने के लिए। राजेश, सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों की बात करें, आज बिहार में धुआंधार और बड़ा ही उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन पर। देखिए, निश्चित तौर पर लालचंद्र, जो पहले चरण के लिए मतदान की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है और धुआंधार प्रचार के आलम को अगर समझें तो प्रधानमंत्री ने पहले चरण में 4 रैलियां की हैं। सबसे पहली रैली उनकी जमुई में हुई, जहां पर रामविलास पासवान के दामाद अरुण भारती के लिए वो चुनाव प्रचार में गए। दूसरी रैली नवादा में हुई, जहां पर विवेक ठाकुर जो सीपी ठाकुर के बेटे हैं उनके लिए चुनाव प्रचार किया। आज उनका जो है गया में, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर जीतन राम मांझी जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके लिए चुनाव प्रचार किया। साथ ही गया की बहुत सारी विधानसभाएं हैं जो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से भी लगती है, लिहाजा सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, उनके लिए भी चुनाव प्रचार किया। और पूर्णिया में जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा के लिए वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए। और सबसे जो आज की बड़ी खबर थी लालचंद्र, वो यही थी कि उन्होंने साफ तौर पर इस बात की तस्दीक की और कहा कि जो लोग उनके खिलाफ ये प्रपंच करते हैं, ये कहने का काम करते हैं कि संविधान जो है उसको बदलने का काम बीजेपी कर रही है, उन बातों को हम करारा जवाब देने के लिए आए हैं कि संविधान को न मोदी बदल सकता है, न बीजेपी बदल सकती है, यहाँ तक कि अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी नहीं बदल सकते हैं। या कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार लालू प्रसाद पर था, जिन्होंने 2 दिन पहले वीडियो जारी कर बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले किए थे। बिल्कुल, तो ये बात सच है। विपक्ष के नेता सवाल पूछे गए थे, उन सवालों का जवाब भी आज ठीक। राजेश, विपक्ष के नेता जाहिर सी बात है कि इस बात को उठा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उस पर करारा जवाब दिया है। आज पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री अभी रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर पश्चिम बंगाल में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, संदेश खाली में महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार जैसे तमाम मुद्दे पश्चिम बंगाल में भी उठाए हैं। पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी। राजेश, देखिए, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार में लगातार हिंसा की खबरें आती रही हैं, आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी किस तरीके से लगातार बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आती थी। और अभी जबकि संदेश खाली में जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न की खबरें आई, उसके बाद बंगाल जो है वो सुर्खियां बटोर रहा था पूरे देश भर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, वो कहीं ना कहीं जो हिंसा पश्चिम बंगाल में चली आ रही है वर्षों से, उसके खिलाफ वो लगातार इस बात के खिलाफ मुखालफत वो करते रहे हैं। और आज भी जब पश्चिम बंगाल की सभाओं में जब वो पहुंचे तो उन्होंने इस बात का स्पष्ट तौर पर जिक्र किया। बिहार के पूर्णिया में भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल पर गरजे। ठीक। राजेश, प्रधानमंत्री के अलावा पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के कई बड़े नेताओं के चुनावी कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। कौन कौन से बड़े नाम ऐसे हैं जिनके धुआंधार चुनावी प्रोग्राम चल रहे हैं? देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, ये दोनों लोग ज्वाइंट जो है वेंचर चला रहे हैं, ज्वाइंट प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। आज भी तेजस्वी यादव की सभा जो है जमुई लोकसभा के शेखपुरा क्षेत्र में उनकी सभा थी, नवादा और गया में भी वो भाषण देने के लिए पहुंचे। और हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से अब तक जो है प्रचार का बीड़ा किसी ने कायदे से बिहार में नहीं उठाया है और बिल्कुल प्रचार जो है कांग्रेस का वो थमा हुआ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही इस प्रचार की कमान संभाले हुए हैं महागठबंधन की तरफ से। वो और मुकेश सहनी, चूंकि अभी नया एक गठजोड़ उभर कर सामने आया है लालचंद्र, मुकेश सहनी जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विधानसभा में चुनाव लड़े, हालांकि वो खुद हारे, बाद में एमएलसी हुए, मंत्री बने। एक नया समीकरण
जो है उसका सूत्रपात होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक। और तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के प्रचार की कमान जो है अब तक संभाले हुए हैं। बिल्कुल। बाद बाकी पहले फेज के बाद मुझे लगता है कि दूसरे तीसरे चरण से, चूंकि 7 चरण में बिहार में जो है वो चुनाव है इस बार, तो निश्चित तौर पर दूसरे तीसरे चरण के बाद तमाम जो बड़े हॉट सीट है वहां पर बहुत शुक्रिया का दौर चलेगा। वैसे फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े थे और जो चुनावी रैलियां धुआंधार हो रही हैं उस पर बात कर रहे थे हम। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम नैरेटिव का खुलकर जवाब दिया है अपने इंटरव्यू में। इसी पर आज की खास चर्चा होगी। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।